तो देखिए, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्म उत्सव की एक तरफ धूम है, तो देश भर के भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में भी विशेष पूजा आरती हो रही है। 10 लाख भक्त वृंदावन में मौजूद हैं और बांके बिहारी मंदिर के बाहर लंबी लंबी कतारें और लाइन लगी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर ठाकुर जी को अर्पित होने वाली पोशाक को 6 महीने में मथुरा के कारीगरों ने तैयार किया है। इस बार श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजाया भी गया है, तो वहीं इस्कॉन मंदिर में विशेष साज सज्जा और सजावट की गई है। तो देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। आज घर घर पर श्री कृष्ण जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अलग अलग जगहों पर अलग अलग शहरों में तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम को लेकर मंदिरों में विशेष साज सज्जा की जा रही है। तो अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से माहौल है, किस तरह से यहाँ पर साज सज्जा और सजावट की गई है। अलग अलग तस्वीर देखिए, जयपुर की तस्वीर देखिए सामने आई है, जहां पर प्रेम प्रतीक मंदिर में मंगला आरती की गई। और अब ये तस्वीर देखिए, छतरपुर मथुरा श्री कृष्ण की भक्ति में सराबोर आज श्रद्धालु किस तरह से झूमते गाते नजर आ रहे हैं। वहीं इस्कॉन मंदिर की तस्वीर देखिए, जन्माष्टमी समारोह जो है वो सामने आ रहा है। तो वहीं भुवनेश्वर में भी देखिए किस तरह की तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। तो अलग अलग जगहों की अलग अलग तस्वीरें देखिए सामने आई हैं। प्रेम प्रतीक मंदिर में मंगला आरती और गोविंद जी की भी यहाँ पर देखिए आरती की गई है। जयपुर की ये तस्वीर देखिए सामने आई है। इस्कॉन मंदिर हरि नाम कीर्तन, गाजियाबाद, मुंबई, भुवनेश्वर, मथुरा और यहाँ पर देखिए किस तरह से अलग अलग शहरों में आज श्री कृष्ण की भक्ति में लोग श्रद्धालु डूबते हुए नजर आए हैं। और उसी की तस्वीर है कि बेहद उत्साह से लबरेज श्री कृष्ण की भक्ति में सराबोर नोएडा की भी तस्वीर देखिए, जब झूमते गाते श्रद्धालु आज नजर आ रहे हैं। तो इस्कॉन मंदिरों में भी जन्माष्टमी की धूम है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग शहरों में जहां जहां पर भी इस्कॉन मंदिर है, चाहे उज्जैन का इस्कॉन मंदिर हो, भोपाल का इस्कॉन मंदिर हो या अलग अलग शहरों के मंदिरों में भी आज श्री कृष्ण के जन्मदिन को मनाने की जो धूम है, जो उत्साह है, वो श्रद्धालुओं का दिख रहा है। इस्कॉन पूरे विश्व में बहुत ही धूमधाम और उमंग के साथ मनाने जा रही है और मना रही है। ये कार्यक्रम आज हम सुबह 4:30 बजे से लेकर रात्रि को 12:30 बजे तक कंटिन्यूअस चलेगा। और हम यहाँ पे देख रहे थे कि सुबह 4:30 बजे हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ थी यहाँ पे भगवान का दर्शन करने के लिए। क्योंकि क्या है कि इस्कॉन मंदिर के अंदर जो भगवान को जिस प्रकार से हम लोग उनको सेवा करते हैं, हम साक्षात भगवान के तरफ उनको सेवा करते हैं। जिस प्रकार से वस्त्र परिधान करते हैं, जिस प्रकार से भगवान का भोग लगाते हैं, जिस प्रकार से भगवान का होना चाहिए, उस प्रकार से तो आज हम लोग पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पे इस्कॉन मंदिर नहीं है। और वहां पे हम इस्कॉन पूरे विश्व में एक बहुत ही उमंग के साथ, उत्साह के साथ कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। सुबह 4:30 बजे से मंगला आरती का दर्शन, उसके बाद हमारा पंडाल लगा है। पंडाल में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें द्वारिका के जितने भी स्कूल है, वहाँ के स्कूल के बच्चे यहाँ पे आके अपने अपने परफॉर्मेंस कर रहे हैं और हम कॉन्टेस्ट भी कर रहे हैं। उसके अलावा क्विज हो रहा है, हमारे यूथ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, गर्ल्स के रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब हर तबके के लोगों के लिए यहाँ पे एक्टिविटीज हो रहा है। मतलब कि इस्कॉन के अंदर आए और प्रसाद पाए और उसका मन प्रसाद में लगे, ऐसा हो नहीं सकता है। भगवान का दर्शन करे और उसका मन भगवान में लगे, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर कोई आए यहाँ पे और भगवान को एक बार देख ले, कोई आए एक बार भगवान का प्रसाद पा ले, उसका मन वहीं पे टिक जाता है। वो है इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर में देखिए किस तरह से धूम मची हुई है और ये कहा जा रहा है कि साक्षात जिस तरह से भगवान को भोग अर्पित करते हैं, उनकी सेवा आरती की जाती है, वो सेवा भाव साफ तौर पर अलग अलग इस्कॉन मंदिरों में इसी तरह से आज किया जा रहा है। मथुरा वृंदावन की भी तस्वीरें देखिए, जहां पर आज विशेष साज श्रृंगार से राधा कृष्ण को सजाया गया। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। मथुरा से हमारे सहयोगी प्रेम चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ गया, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का उत्साह है। देखिए, कृष्ण मंदिरों में आज विशेष पूजा अर्चना जो है वो साफ तौर पर की जा रही, तो किस तरह का माहौल है, क्योंकि हमने देखा हर साल चाहे वो मथुरा हो, वृंदावन हो या फिर अलग अलग शहरों में इसी तरह से धूम मची रहती है।
गेट नंबर 1 पर यहाँ पर श्रद्धालुओं का बड़ा सैलाब है और कान्हा के 5,252वें जन्मदिन को लेकर श्रद्धालुओं का काफी जोश है। जी। बिल्कुल, उत्साह जो है वो हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। पीछे की भी तस्वीरें देखिए, कितनी संख्या में आज श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आगमन हो रहा है। अभी कुछ देर में लोग योगी आदित्यनाथ यहाँ पे आएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। कुछ परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। जो है जो गोवर्धन कॉलेज का जो कमेटी बनाई जाती है उसका भी प्रस्तुति करेंगे। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा प्रेम, और हमारे सहयोगी प्रेम हमें बता रहे कि किस तरह से यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, उत्साह है, और सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज यहाँ पहुंचने वाले हैं। बात करने की कोशिश कीजिए प्रेम। मैं बात करने की कोशिश करूंगा। कुछ प्रचारों से यहाँ पे भी कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, बहुत ही अभी देखेंगे आप जो टीम आई हुई है यहाँ पे, टीम आई हुई है यहाँ पे और एग्जाम किए गए। जन्मदिन के मुख्य रेल के सेक्टर और जोन में बांटा गया है। और बात करें श्रद्धालुओं के सुविधाओं की ध्यान रखा गया है। तो बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर की थीम इस बार है और यही वजह है कि श्री कृष्ण और राधा जी को भी अद्भुत श्रृंगार से सजाया धजाया भी गया है। दूसरी तरफ ये भी जानकारी मिल रही है कि सीएम आज पहुंचने वाले हैं, उनको लेकर किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं प्रेम? सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए, जगह जगह व्यवस्था है, सीआरपीएफ है, इंटेलिजेंस है, लोकल एनआईयू है और आरपीएफ है, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। तो मिला तो ये प्रशासन शिक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। एक बात और मैं आपको बता दूं, मथुरा नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। फूल चौराहों को सीएम की तरह सजाया गया, फूल गुब्बारे वगैरह सब कुछ लगाए हुए हैं। तो बिल्कुल प्रेम, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन राधा कृष्ण ही ऐसे देवता है जिनके लिए अद्भुत साज श्रृंगार जब किया जाता है तो वो नज़ारा जो है वो अद्भुत छटा अलग ही दिखाई देती है। और यही वजह है कि अब जब श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव हो तो ऐसे में आज देश भर में अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से उत्साह है और विशेष साज श्रृंगार से सजे धजे आज श्री कृष्ण और राधा जी नजर आ रहे हैं। तो इस्कॉन मंदिरों में जन्माष्टमी की भी धूम देखिए मची हुई है और जन्मोत्सव पूरे धूमधाम से मनाने का विधि विधान। हालांकि रात 12 बजे जो अलग अलग मंदिरों की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जब श्री कृष्ण जी का जन्म होता है तो वो किस तरह से आज मंदिरों में उसके लिए विशेष तैयारी की जाती है। लोग उपवास रखते हैं और अपने श्री कृष्ण के लिए सेवा भाव जो है वो साफ तौर पर लोगों में आज देखी जा रही है। तो जय कन्हैया लाल की और ये नारे गूंजते हुए आज अलग अलग मंदिरों में आप देख पा रहे हैं हरे कृष्ण हरे राधा, इस तरह की भी गूंज आज इस्कॉन मंदिर में देखी जा रही है। देश भर में आज श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। देश भर के जितने भी कृष्ण के विशेष मंदिर हैं वहां पर आज विशेष पूजा अर्चना होगी। 10 लाख भक्त वृंदावन में इस वक्त मौजूद हैं। बांके बिहारी मंदिर की अगर बात करें तो बांके बिहारी मंदिर के बाहर भी लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर ठाकुर जी को अर्पित होने वाली पोशाक को 6 महीने में मथुरा के कारीगरों ने तैयार किया है। तो इस बार ये खास है और श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजाया गया है। वहीं इस्कॉन मंदिरों में विशेष सजावट इस बार की गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मथुरा वृंदावन में कृष्ण जन्मोत्सव महोत्सव बेहद ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और भारी भीड़ भी यहां पर पहुंची हुई है। तो बिल्कुल देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर ठाकुर जी को जो आज पोशाक अर्पित की जाएगी वो बिल्कुल खास है, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं अलग अलग जगहों से। तो गोविंद देव जी मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरह से देखिए वहां पे आज उत्साह उल्लास देखते ही बन रहा है। और तस्वीर आप देख रहे हैं छतरपुर से भी। छतरपुर में भी आज प्रेम प्रतीक मंदिर में जो है जन्मोत्सव मनाने की तैयारियां कर ली गई हैं और वहां पर मंगला आरती भी की गई। मथुरा की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में आज क्या कुछ खास सजावट वहां पर की गई है।
तो बिल्कुल ये 8 तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर और मथुरा, छतरपुर, जयपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं, इसके अलावा नोएडा की तस्वीर है, गाजियाबाद, मुंबई और मथुरा की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भुवनेश्वर की भी तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर इस्कॉन मंदिरों में जन्माष्टमी की धूम है। ये 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है और हर जगह लोग भगवान की भक्ति में लीन हैं। बिल्कुल, तो राजस्थान के जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर की भी तस्वीरें, जहां पे सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो पश्चिम बंगाल के दीघा में भी जगन्नाथ मंदिर में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में आज 100 करोड़ के गहने पहनेंगे राधा कृष्ण। सुरक्षा में करीब 200 जवान वहां पर तैनात होने वाले हैं। तो महाराष्ट्र की बात करते तो महाराष्ट्र में जन्माष्टमी पर मुंबई के इस्कॉन मंदिर में आज महाआरती की गई। गुजरात के अहमदाबाद में इस्कॉन टेम्पल में दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है और महाराष्ट्र के पुणे में आज बिना डीजे के दही हांडी उत्सव भी वहां पर मनाया जाएगा। डीजे पर प्रतिबंध होगा। उत्तर प्रदेश में नोएडा में इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्रेम प्रतीक मंदिर में मंगला आरती में भक्त पहुंचे, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। चलिए इसी खबर पर अब बातचीत कर लेते हैं। जीवानंद हल्दर हमारे साथ जुड़ गए हैं जगदलपुर से। जीवानंद, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है जन्माष्टमी के मौके पर? निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि में मथुरा वृंदावन में जिस प्रकार आज की उनके जो जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, वही बड़ी धूमधाम के साथ बस्तर में भी जन्मोत्सव का मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं ये कृष्ण मंदिर में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये श्रद्धालु का ये आस्था का भीड़ बताने के लिए काफी है कि कितनी भीड़ आज उमड़ पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से कृष्ण की जन्मोत्सव का मनाया जा रहा है, उसी प्रकार के ये जो सैकड़ों साल पहले की पुराना जो मंदिर है, इस मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु का तांता लगा हुआ है और यही वजह है कि लोग आस्था का जो भीड़ है, ये बताने के लिए काफी है कि लोग कितनी आस्था के साथ ये मंदिर पहुंच रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण की जन्मोत्सव को मनाने के लिए बड़ा ललायित है। और सभी श्रद्धालुओं के हाथ में पूजा का डाली के अलावा जो पूजा सामग्री है वो भी पहुंचे हैं। इनसे बात करते श्रद्धालु कहाँ से आप? नयापारा आपके देखिए, नयापारा से आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, कितना खुश है? बहुत खुशी है, बहुत खुश। आप देखिए हमारे साथ जो यहाँ के जो लोग हैं उनसे भी आप चर्चा करेंगे, जो श्रद्धालु है। सबसे पहले मैं दर्शकों को मैं उस दृश्य को नजारा दिखाऊंगा। देखिए ये छोटे छोटे जो बाल रूप में यहाँ पर पहुंचे हैं, देखिए छोटे छोटे जो बच्चे हैं, कोई कृष्ण कोई राधा के भेष में यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कुल मिला के ये जो आस्था का जो नजारा ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण। मैम कहाँ से हैं आप? हम लोग यहीं धर्मपुरा। आज भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव है, कितना खुश है? बहुत। आपके साथ में दो लड्डू गोपाल लोग आए हैं? यस। क्या कहेंगे आज जन्म उत्सव पर, क्या संदेश देंगे लोगों को, किस प्रकार मनाना चाहिए? मनाना चाहिए, मतलब जन्माष्टमी बहुत अच्छा होता है, बच्चे लोग के लिए सबसे अच्छा होता है। ये जो जन्माष्टमी है, ये जन्माष्टमी बड़ा धूमधाम के साथ मनाते हैं। यही कारण है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बालक है, वो बाल रूप में यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। देखिए किस प्रकार की एक राधा की भेष में पहुंचे, एक कृष्ण की भेष में पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज का जो दिन है ये बहुत ही भव्य और सिद्धि कहा जाता है, क्योंकि जो संसार के पालनहार है भगवान श्री कृष्ण, जो आज के दिन ही अवतरित हुआ है। हालांकि इस जन्माष्टमी को लेके लोगों के मन में कई प्रकार की इस तिथि को लेकर कोई संज्ञा रही, लेकिन आपको ये भी बता देना चाहूंगा कि जिस प्रकार 15 अगस्त के रात के 11:49 में अष्टमी की तिथि शुरू हो गई है और आज 16 अगस्त है। आज दिन भर ये भव्य की पूजा अर्चना की जाएगी और यही वजह है कि उसके बाद अलग अलग रंगारंग कार्यक्रम होगी, जिसमें हंडी मटका हंडी को भी तोड़ा जाएगा और कई सांस्कृतिक प्रोग्राम भी की जाएगी। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो समाज के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज का जो दिन है बहुत ही उत्साह का दिन है, क्योंकि जगत के जो पालनहार है भगवान श्री कृष्ण, वो उनकी आज बिल्कुल जो जगत के पालनहार हैं श्री कृष्ण, कहा जाता है कि आज उनके जन्म का समय नहीं है बल्कि ये समय का जन्म है, ये कहा जाता है। जीवानंद, ये भी बताइएगा कि क्या कुछ और तैयारियां वहां पर फिलहाल की जा रही है? जो मंच सजा है यहाँ पर क्या कार्यक्रम होने वाला है?
जी निश्चित रूप से देखिए, जिस प्रकार सुबह से जो इस कृष्ण मंदिर में श्रद्धालु का तांता लगा हुआ है, वही सामाजिक जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और तमाम दिन भर की जो प्रोग्राम है वो भी इनसे हम बात कर लेंगे, क्योंकि देखिए ये बड़ा सा मंच है, क्योंकि आज का दिन है, बड़ा खुशी का दिन है और इस खुशी के पल में जो सामाजिक जो तमाम जो लोग पहुंचे हैं। सर, आज का जो दिन है बड़ा भव्य दिन है, जगत के पालनहार के जन्म हुआ है, तो इस पर क्या कहेंगे? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इस साल भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का ये 33वां वर्ष है। शहर के अलावा पूरे ग्रामीण से 8 ब्लॉक से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और बड़ी धूमधाम से अभी 1 बजे यहाँ पे शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये शोभा यात्रा पूरे शहर का भ्रमण करते हुए शाम के यहाँ पे आएगी। उसके बाद भगवान का विधिवत पूजा पाठ किया जाएगा और ये कार्यक्रम 6 दिन तक चलेगा। 21 तारीख के हम इसका 56 भोग का करेंगे कार्यक्रम, उसमें भगवान का विसर्जन करेंगे। जिस प्रकार मथुरा वृंदावन में भगवान के जो जन्मस्थान है वहाँ पर जिस प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम, जो उत्साह वृंदावन सजा हुआ है आपके यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले तो आज जन्माष्टमी के अवसर पे क्षेत्रवासियों को और पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, आपको भी। जैसा कि आपने कहा कि वृंदावन और वहाँ तो सजावट तो उतनी मायने नहीं रखता, लेकिन दिलों में जो कृष्ण भगवान के प्रति जो आस्था और जो प्रेम है लोगों में, वो अभी 1 आध घंटे में आपको यहाँ पर दिखेगा। और हर साल हमारा यहाँ की सब शोभा यात्रा बड़े भव्य रूप से निकलती है और न सिर्फ यादव समाज, बल्कि आप देख रहे हैं कि सर्व हिंदू समाज के लोग और दूसरे जो संगठन के लोग हैं, दूसरे समाज के लोग हैं, सभी लोग रास्ते भर भगवान कृष्ण की शोभा यात्रा की स्वागत करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देखिए, ना केवल सिर्फ यादव समाज बल्कि इस जगदलपुर शहर में सर्व समाज के लोग इस त्योहार को मनाने की एकत्रित हुए। देखिए, ये जो मंच में जो विराजमान है, सभी वर्ग के, सभी जाति प्रथा यानी सभी समाज के जो लोग हैं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उनका मानना है कि जो भगवान श्री कृष्ण जी का जन्माष्टमी है, सभी जो लोग हैं वो हम बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। कुछ समाज के लोग भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, आज का जो जन्माष्टमी का त्योहार मना रहे, किस प्रकार की उत्साह है पूरा समाजों में? पूरा सर्वधर्म हिंदू समाज से हम लोग सब आए हैं। हम लोग सब खुशी मनाने, इनका साथ में आशीर्वाद लेने मतलब मंदिर पहुंचे हैं। किस प्रकार के सौहार्द है पूरा शहर में? देखिए सर, ये सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा पर्व है और इस पर्व में पूरे समाज के लोग मिलके, कृष्ण जी पूरे सनातन धर्म के देवता हैं और उनके आशीर्वाद लेने हम लोग यहाँ पे पूरा सर्व हिंदू समाज यहाँ पे उपस्थित हुआ है। तस्वीर बताने के लिए काफी है कि समाज की किस प्रकार की सौहार्दता है और इस शहर में किस प्रकार की भाईचारा का भावना है। और सबसे पहले मैं श्रद्धालु का जो कतार है वो आपको दिखाना चाहूंगी कि श्रद्धालु सुबह से लेकर अब तक के कतार से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ताकि जो एक झलक जो लड्डू गोपाल की दर्शन पाने के लिए कितनी लालायित है। देखिए, लंबी कतार लगा हुआ है, पूरी शहर के जो श्रद्धालु है यहाँ पर पहुंचे हैं और लड्डू गोपाल की एक झलक पाने के लिए बड़े लंबे समय से अपने बारी के इंतजार कर रहे हैं। सभी के हाथों में फूलों के डाले के अलावा तो छोटे-छोटे जो झूले। इस तरह का आयोजन यहाँ पर किया जाता है या इस बार कुछ ज्यादा खास बनाया गया है इसे? देखिए, आपको इस मंदिर के भव्यता के बारे में बताऊंगी। इस मंदिर जो है ना, राजा समय के से है, करीबन सैकड़ों साल पहले का ये मंदिर बना हुआ है और यही वजह है कि इस कृष्ण मंदिर में भगवान कृष्ण जी के विराजमान है। करीबन सैकड़ों साल पहले से ये जो पूजा अर्चना और इस त्योहार मनाया जाता है और यही मान्यता है रही के ये आस्था का केंद्र है। तभी बिल्कुल जीवानंद, लोगों की आस्था का सिर्फ एक केंद्र नहीं है, बल्कि देखिए यहाँ पे आज भक्तों की भारी भीड़ भी नजर आने वाली है। आस्था का सैलाब हमको दिखाई देगा। बने रहिए हमारे साथ। अब हमारे साथ बिलासपुर से पंकज गुप्ते जुड़ गए, हमारे एक और सहयोगी। बिलासपुर की तस्वीरें दर्शकों को दिखाते हैं। पंकज, किस मंदिर में आप मौजूद हैं? क्या कुछ मान्यता वहां की है? किस तरह का हर्षोल्लास वहां पर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, मैं इस समय खाटू श्याम मंदिर जो बिलासपुर का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर खड़ा हूँ मैं। यहाँ पर को मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कृष्ण जन्माष्टमी के काफी ज्यादा धूम है। कृष्ण भगवान के जन्म का उत्सव मनाने के लिए लोगों की भीड़ अभी से लग चुकी है। आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद है भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने का, खाटू श्याम जी का दर्शन करने के लिए। हमारे साथ ट्रस्टी है, बताएंगे कि ये जो मंदिर है कितने साल पुराना है और क्या महत्व है इस मंदिर का। भैया, ये श्याम बाबा का मंदिर है और इसका प्राण प्रतिष्ठा सन 2010 में हुआ था और उस हिसाब से आज 15 साल होने जा रहे हैं पूरे। और आज जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
दिन पे दिन यहाँ पे भक्तों की संख्या आज जन्माष्टमी है, क्या तैयारी की है, कैसा धूम होने वाला है कृष्ण जन्म? आज जन्माष्टमी पर मंदिर का कार्यक्रम इस प्रकार है कि शाम को 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक छोटे छोटे बच्चों को कृष्ण सजाओ प्रतियोगिता मंदिर की तरफ से रखी गई है और शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक छोटे बच्चों द्वारा 40 बच्चों के द्वारा बांसुरी वादन का कार्यक्रम है। उसके पश्चात 7 बजे के बाद से और रात को निरंतर बाबा के जन्म तक 12 बजे तक भजन संध्या का कार्यक्रम है, जिसमें आलोक शर्मा जी अकोला से आ रहे हैं भजन गायक। तो यहाँ पर ये जो ट्रस्टी है इनके साथ पर ये बताया जा रहा है कि कृष्ण सजाओ प्रतियोगिता रखा गया है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को कृष्ण बना करके उनकी प्रतियोगिता रखी गई है। फिर रात 12 बजे कृष्ण जी का जन्म होगा, उसके बाद फिर भजन कीर्तन चलेगा। हमारे साथ यादव समाज के भी है। आज पूरे शहर में बड़ी रैली निकालने वाले हैं। जी बताएंगे क्या आयोजन है, किस तरह से आयोजन? आज यादव समाज के द्वारा भव्य भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकाला जा रहा है। सारे यदुवंशी समाज, सारे हिंदू सनातनी, यादव हुई क्यों, भगवान श्री कृष्ण सभी के हैं। मैं सभी सनातनी हिंदुओं से निवेदन करता हूं कि उस शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर कृष्णमय माहौल में, कृष्ण लीला में हमारे साथ हो और शोभा यात्रा का अभिन्न अंग बने। और विशेष है आज आपकी शोभा यात्रा जो निकालेंगे, कहां से कहां तक निकालने वाले हैं और उसमें क्या झांकियां रहेंगी? आज हमारे शोभा यात्रा में लगभग सारी झांकियां जो जीवंत झांकी रहेगी, जिसमें आप भगवान श्री कृष्ण के रूप में, राधा मैया के रूप में आप साक्षात दर्शन कर सकते हैं। और मैं जो नगर निगम द्वारा नियम बनाया गया था, किसी भी सरकारी स्थानों पर फ्लेक्स बैनर पोस्टर नहीं लगाएं, लगभग हमारे सारे जो सदस्य और कोर समिति हमने पालन किया। शहर को आप देखिए सुंदर है, कहीं भी हम फ्लेक्स और पोस्टर से शहर को खराब नहीं किए। मैं इस कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में सभी को बधाई देता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि शहर को स्वच्छ रखें। देखिए एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है, स्वच्छता का एक संदेश दिया जा रहा है। जो यादव समाज के लोग आज जीवंत झांकी निकालने वाले हैं, जिसमें साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि जिस तरीके से स्वच्छता का अभियान देश में चलाया जा रहा है, उस तरीके से स्वच्छता का अभियान भी चलाया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी और तस्वीरें दिखाने के लिए। जीवानंद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तस्वीरें दिखाने के लिए और बातचीत। जबलपुर की तस्वीरें हैं पाटन से। सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ मौजूद है और विशेष संवाददाता भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। अनुराग, किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल अगर हम भोपाल में जन्माष्टमी के उत्सव की बात करें तो ये बेहद प्राचीनतम भगवान कृष्ण का मंदिर है, जहां पर सबसे पहले आप देखेंगे जन्माष्टमी की धूम है। अभी मंत्री विश्वास सारंग पूजन करके तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज पूरे देश भर में देखिए भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम है, उत्साह है। देखिए, मोदी जी तो गीता पढ़ते ही नहीं, गीता का को आत्मसात भी करते हैं। दिग्विजय सिंह जी अपने अंदर झांक कर देखें, वो हिंदू परिवार में पैदा जरूर हुए, परंतु उनके विचार और उनका काम करने का तरीका कहां से है ये बताने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हर चीज में कंट्रोवर्सी खड़ी करना ये दिग्विजय सिंह जी की फितरत हो गई। थैंक यू सर। तो चलिए भगवान कृष्ण के हम आपको यहाँ दर्शन कराते हैं। भगवान कृष्ण के जो मंदिर है बेहद प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर अभी मध्य प्रदेश के तमाम बड़े सियासी चेहरे यहाँ पर पहुँचते हैं भगवान के दर्शन के लिए। और वहीं पर भगवान कृष्ण जो विराजे हुए हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये तस्वीर अगर आप देखेंगे, बेहद प्राचीन भगवान कृष्ण का ये मंदिर है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर अगर हम बात करें तो देश भर में देखिए आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम और देश भर के भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में आज विशेष पूजा अर्चना भी हो रही है। 10 लाख भक्त वृंदावन में मौजूद हैं और बांके बिहारी मंदिर के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर ठाकुर जी को अर्पित होने वाली पोशाक को 6 महीनों में मथुरा के कारीगरों ने तैयार किया और इस बार श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजाया और धजाया गया है। वहीं इस्कॉन मंदिर में विशेष सजावट भी की गई है। तो तस्वीरें लगातार देखिए हम सामने आ रही हैं अलग अलग जगहों की, अलग अलग शहरों की, चाहे वो मथुरा हो, वृंदावन हो, जयपुर हो, छतरपुर हो या फिर गोकुल की तस्वीरें हो।
दिल्ली की तस्वीर हो, मुंबई हो, गाजियाबाद हो, नोएडा की तस्वीर देखिए, जिस तरह से उत्साह जो है वो आज चरम पर है। श्रद्धालु बेहद उत्साहित है और आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता अलग अलग मंदिरों में लगा हुआ है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी और पूरे देश में हर साल इसी तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आती हैं। तो भक्त भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मना रहे हैं, उपवास कई जगह रखे हुए हैं, भजन गा रहे हैं, कृष्ण की लीलाओं का स्मरण जो है वो आज किया जा रहा है। तो मंदिरों में विशेष साज सज्जा है, घरों को फूलों से, रोशनी से, रंगोली से आज सजाया गया है। ये 8 तस्वीरें देखिए काफी हैं आपको बताने के लिए कि किस तरह का उत्साह जो है वो आज चरम पर अलग अलग शहरों से दिखा है। भक्त भगवान को भोग लगा रहे हैं और प्रसाद के रूप में उसे बांटा जा रहा है। और इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, इंदौर से हमारे सहयोगी महेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, किस तरह की तस्वीरें, किस तरह का उत्साह है, क्योंकि सुबह से ही आज हम देख रहे हैं कि देश भर में उत्साह से लबरेज जो है वो श्रद्धालु है और मंदिरों में आज तांता लगा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। श्रद्धालुओं में एक उत्साह है और भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। भगवान कृष्ण के जन्म को बनाने के लिए मंदिरों में सुबह से ही लंबी लाइनें लगी हुई। इस वक्त मैं इंदौर के गोपाल मंदिर में मौजूद हूँ। लगभग 200 साल पुराना ये मंदिर है और इस मंदिर में सुबह 4 बजे जैसा ही मंदिर के पट खुले उसके बाद से लेकर अभी तक लगातार भक्तों का आना जारी है। भक्त अपने भगवान के दर्शन कर रहे हैं, अपने आराध्य के दर्शन कर रहे हैं, अपने भगवान कृष्ण के दर्शन करके और उन्हें प्रसाद चढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे एक विशेष झूला लगाया जाता है, साली चंदन की लकड़ी का बना हुआ झूला है जिसमें लड्डू गोपाल विराजे हैं और श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से भगवान को जो है झूला झुला रहे हैं, भगवान कृष्ण को झूला दे रहे हैं, धीरे धीरे उन्हें झूला झुला रहे हैं। और साथ ही मैं आपको मंदिर के दर्शन कराऊं, भगवान कृष्ण के उस अलौकिक रूप के दर्शन कराता हूं जो लगभग 200 साल 1831 में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। 1831 के दशक में इस मंदिर का होलकर परिवार के द्वारा निर्माण कराया गया था। अंदर जो गर्भगृह है, गर्भगृह में आपको भगवान नजर आएंगे। भगवान कृष्ण माँ राधा के साथ में यहाँ पे मौजूद हैं, उनके सामने उनकी दोनों गाय मौजूद है और भगवान का बड़ा सुंदर, बड़ा नैनाभिराम यहाँ पे भगवान का जो श्रृंगार किया गया और लगातार श्रद्धालुओं का यहाँ पे तांता लगा हुआ है। बात करेंगे मंदिर के पंडित जी भी हमारे साथ मौजूद है। पंडित जी थोड़ा सा आपसे बात करेंगे, मंदिर के इतिहास के बारे में बताएं। मंदिर का जो इतिहास है, प्रथम यशवंतराव की धर्मपत्नी कृष्णाबाई होलकर जो भगवान कृष्ण की भक्त थी और उन्होंने शादी के पूर्व ही ये संकल्प लिया था कि मैं हमारे लिए कृष्ण भगवान का मंदिर अगर आप बनाएंगे तो ही मैं शादी करूंगी। तो इस मंदिर को राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक भी है, क्योंकि ये प्रेम का प्रतीक है। और इसी प्रकार से 1832 में इस मंदिर का निर्माण किया गया। और इस मंदिर की जो मान्यता है, इंदौर वासी जब तक गोपाल जी के दर्शन नहीं करते हैं, जब तक अपने व्रत को पूर्ण नहीं समझते और जो भी कामना हो, जिसके यहाँ बालक ना हो या जो भी कामना इच्छा हो, तो गोपाल जी उनकी सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। पंडित जी, आप किस तरह का श्रृंगार किया गया और किस तरीके की आज पूजा अर्चना होगी मंदिर में, चूंकि आज जन्माष्टमी का दिन है, क्या विशेष रहेगा? भगवान कृष्ण का जो जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का पंचामृत और गाय के दूध, गंगा, अपने पास में नर्मदा और क्षिप्रा मैया, 3 नदियों के जल से और भगवान का अभिषेक किया गया। अभिषेक करने के बाद भगवान को नव वस्त्र धारण किए गए और उसके बाद हमारी जो परंपरा है बाल भोग, सर्वप्रथम बाल भोग लगाया जाता, बाल भोग लगाया गया। बाल भोग है जैसे लड्डू है, माखन मिश्री है, फल फूल। ये मंदिर में इस तरीके से आज जो है विशेष तौर पर भगवान का श्रृंगार किया गया। आपको यहाँ पे एक और विशेषता दिखाता हूँ। ये एकमात्र मंदिर ऐसा है जहाँ पर भगवान वराह अवतार में भगवान कृष्ण के जो 9 अवतार, दशावतारम की हम जो बात करते हैं, जिसके जो 9 अवतार है उनमें से एक अवतार वराह अवतार है, उनकी प्रतिमा भी यहाँ पर मौजूद है। और वराह के रूप में भगवान जो मार्बल के संगमरमर के हाथी के ऊपर, जिस हाथी की 6 सूंडें हैं, उस हाथी के ऊपर विराजे हुए हैं। तो भगवान का एक यहाँ पर एक विशेष रूप ये भी नजर आता है। कुछ कोशिश करेंगे जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं उनसे बात करने की। आज भगवान के दर्शन के लिए लोग बड़ी तादाद में पहुंचे हैं और भगवान के दर्शन करके लोग अपने आप को जो है बड़ा ही अनुग्रहित मानते। दर्शन किए, क्या मांगा भगवान से? भगवान से जग का कल्याण हो, साथ साथ हमारा भी कल्याण हो, सबका सब सुखी है, सब तरक्की करे, देश तरक्की करे, यही मानना है।
दर्शन करने पहुंचे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस, हर साल आते हैं हम तो बताइए सर। आज जन्माष्टमी है तो हर श्री कृष्ण के भक्तों को जन्माष्टमी का इंतजार रहता है। श्रीमद् भागवत पुराण के स्कंद के अनुसार 10वें स्कंद में श्री कृष्ण के जन्म का वर्णन किया गया है। जो जन्म का वर्णन होता है उसके हिसाब से जो राखी बनाई जाती है, श्री कृष्ण को राखी बांधकर यहाँ पे दूसरे भाइयों को राखी बांधी जाती है। तो ज्यादातर लोग राखी जन्माष्टमी के दिन बनाई जाती है। तो राखी का त्योहार होता है, पितरों के लिए होता है, मरे घरों की राखी बनी जाती है एक दिन पहले, उसके बाद भी। तो मेन जन्माष्टमी का त्योहार रहता है राखी बांधने का। इसलिए सब लोग श्री कृष्ण भगवान के जन्म का इंतजार करते हैं कि कब लड्डू गोपाल का जन्म हो, कब हम लड्डू गोपाल को राखी बांधे। देखिए एक खास बात बताई है इन्होंने पुराण का जिक्र किया और ये कहा है कि जन्माष्टमी पे जो है राखी बांधी जाती है अपने उन परिजनों को जो कि इस धरती में मौजूद नहीं हो, भगवान कृष्ण को उनके नाम से राखी बांधी जाती है। जी बिल्कुल। तो महेश हमें बता रहे कि किस तरह से होलकर साम्राज्य से रियासत से जुड़ा हुआ ये मंदिर है, गोपाल मंदिर, और किस तरह की अद्भुत जो छटा है वो आज दिख रही है। प्रवेश द्वार हो या फिर बाहरी उसकी आवरण की शैली हो, वो नागर शैली में किस तरह से सुसज्जित नजर आती है। महेश बिल्कुल, ये नागर शैली का बना हुआ मंदिर है। इस मंदिर की जब आप भव्यता को देखेंगे, 200 साल पहले इन पत्थरों को जोड़ के यहाँ पे इस मंदिर को बनाया गया और मंदिर का जो मुख्य द्वार है यहाँ से मुश्किल से यहाँ से ये 20 मीटर की दूरी पे होगा और बिल्कुल मंदिर के द्वार के सामने राजवाड़े का वो महल का हिस्सा है जहाँ पे राजा और रानियां रहा करते थे। तो इसी दरवाजे से निकल कर, चूंकि जिस तरीके से पंडित जी ने यहाँ पे बताया कि जब शादी हुई थी तो महारानी ने ये शर्त रखी थी राजा से, प्रथम होलकर महाराज जो है उनसे ये शर्त रखी थी कि मुझे कृष्ण के दर्शन करने होंगे, मैं कृष्ण को मानती हूँ, तो मुझे एक राधा कृष्ण का मंदिर चाहिए। तो ये प्रेम स्वरूप बिल्कुल राजवाड़े महल के पास में बनाया गया, जहाँ से महारानी रोज सुबह उठकर भगवान के ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन करने पैदल चल के आते थे। क्योंकि उनका महल और मंदिर की बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, तो जब से ही इस मंदिर को आपने जैसे बताया नागर शैली में बनाया गया। यहाँ पाषाण का, बड़ा पत्थरों का, काले पत्थरों का बहुत बेहतर यहाँ पे नक्काशी की गई है। मंदिर में हम देखेंगे कि किस तरीके से आपको ये वो शैली नजर आएगी कि नागर शैली में उस जमाने में यहाँ पे कमल के फूल बनाए गए हैं, एक फ्लावर ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं, जीवन। तो बिल्कुल महेश, हमें देखिए तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं कि किस तरह की यहाँ पर स्थितियां हैं। गोपाल मंदिर निर्माण का जो वक्त था वो लकड़ी और गर्डर फर्शी का यहाँ पर उपयोग किया गया था और इस तरह की आशंका थी कि उसकी मजबूती किस तरह से उसे चेक भी किया गया था और बाकायदा हाथी को छत पर घुमाया भी गया था। और प्रेम चतुर्वेदी भी हमारे सहयोगी हमारे साथ मथुरा से जुड़ गया, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं किस तरह का उत्साह है। प्रेम, वो तस्वीरें दिखाइए, किस तरह का उत्साह है। श्रद्धालु आज हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं मथुरा में, और मथुरा तो है ही जन्मस्थली, तो ऐसे में वहां तो आकर्षण का केंद्र आज है ही, जो तमाम मंदिर है वहां के। गाना के 5252 जन्म बनाया देश विदेश से यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं। लग रहा है बात करें हम सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा शासन प्रशासन की रूप से सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे करीब 2000 के आसपास PSC जवानों का लगाया गया है। LIU जो लोकल LIU है, इंटेलिजेंस है, तमाम लगाई गई हैं। और इसका अगर बात करें हम तो उसके लिए सुरक्षा सजाने की बात से लेकर के तो मथुरा नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। यहाँ गली, गोल, चौराहे, नुक्कड़ को गुब्बारों से, फूलों से और रंग बिरंगी पट्टियों से सजाया गया है। तो बिल्कुल तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि किस तरह की यहाँ पर सुरक्षा के भी खास तौर से इंतजाम किया और